अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कीन्स एंड नेमिंग द अल्काइल ग्रुप्स। इसी वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे काउंटिंग नंबर्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर गिनती होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नोमेनक्लेचर के लिए। जब कभी अल्कीन्स को या अल्काइंस को नेम दे देती है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसे नेम देने के लिए काउंटिंग नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि गिनती होती है 1 2 3 4 5, इसी तरह इनको केमिस्ट्री में अलग अलग नेम दी गई है। 1 के लिए नेम दिया गया है मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप। ये नेम्स, ये मीथ ईथ प्रॉप, इसी तरह ये सब के सब इस्तेमाल होंगे काउंटिंग नंबर्स ऑफ कार्बन के लिए, कार्बन की तादाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर एक कार्बन हो तो उसे मीथ कहते हैं, 2 हो तो उसे ईथ कहते हैं, 3 हो प्रॉप कहते हैं, 4 हो तो ब्यूट कहते हैं, 5 हो तो पेंट कहते हैं, 6 हो तो एग्स कहते हैं, 7 हो एप्ट नेम देते हैं, 8 हो तो ऑक्ट नेम दे देते हैं, 9 हो तो नॉन नेम दे देते हैं, 10 हो तो डी का नेम देते हैं। इसी तरह 11 हो तो उसे अनडीक कहते हैं। इसी तरह 12 हो तो उसे नाम दे सकते हैं डूडीक का। अगर 13 हो तो उसे नेम दे सकते हैं ट्राईडीक का। 14 हो तो उसे टेट्राडीक भी कहते हैं। और 15 हो तो उसे हम पेंटाडीक कह सकते हैं। इसी तरह 16 हो तो एक्साडीक बन जाती है, 17 हो तो एप्टाडीक बन जाती है, 18 ऑक्टाडीक बन जाती है। ये नेम्स याद रखना, ये गिनती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। जब कभी हम अल्केन्स को नेम देते हैं, अल्कीन को या अल्काइन को, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन्हें नेम देने के लिए इस्तेमाल होती है। और भी गिनती है, जैसे कि एक को नाम देती है मोनो का, लेकिन नोमेनक्लेचर में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मोनो एक को कहते हैं, 2 डाई कर सकते हैं, ये मोनो डाई। और कुछ और है जैसे कि ट्राई 3, 4 टेट्रा, बाकी 5 पेंटा जो यहाँ पे हम लोग ने नेम दिया था 5 का। इसी तरह 6 को एक्सा का नाम दे सकती है। ये भी हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे नोमेनक्लेचर में। जब कभी हमारे फंक्शन ग्रुप 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, सेम फंक्शन ग्रुप होंगे, तो ये नेम हम लोग उसे दे सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम ये नेमिंग इस्तेमाल करते हैं। काउंटिंग नंबर्स इन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं उन सबको कॉमनली भी नेम दिया जा सकता है और IUPAC के मुताबिक भी नेम दे देती है। कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या फ़र्क है, इसके बारे में पहले भी हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जो आप लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं इसी वीडियो लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स देखते हैं। जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स है उसको अगर एक एग्जांपल दे के इंट्रोड्यूस कर ले। बाकी फंक्शन ग्रुप्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में भी पढ़ गया। ये जितने भी वीडियो लेक्चर है रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स या अल्केन्स के, उन सब के लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई कंपाउंड अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, जैसे कि ये कंपाउंड है, मैं इसको ब्यूटेन का नाम दे देता हूँ, ब्यूटेन का। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप अटैच करूँ तो मैं इसे नाम दे सकता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन का, या मैं इसको नाम दे देता हूँ आइसोपेंटेन का। ये नेम कहाँ से आ जाते हैं, ये नेम्स आज इसी वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने जहन में रख ले। इन्हीं को इस्तेमाल करके हम नेमिंग सीखेंगे। कॉमन नेम्स देखते हैं अल्केन्स के। अल्केन्स तो जानते हैं ना कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो तो उसे अल्केन का नाम देते हैं। अभी ये भी एक अल्केन कंपाउंड है। क्यों अल्केन है? क्योंकि कार्बन का कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है। अगर कोई इस तरह का कंपाउंड हो, वो कोई उसमें कोई भी ब्रांच ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मिंग हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मिंग हो, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर ब्रांच नहीं है तो मैं कॉमन नेम के मुताबिक उसे एन का नाम दूंगा। एन का कंप्लीट नेम होता है नॉर्मल।
नॉर्मल, कोई भी इसमें मतलब ब्रांच नहीं है। अभी ये स्ट्रेट फॉर्म ही है तो मैं इसे नेम दे सकता हूँ एन। कितने कार्बन है यहाँ पे गिन ले, कितने चार कार्बन है, 1 2 3 4। चार कार्बन को हम लोगों ने क्या नेम दिया था, ब्यूट का। चार कार्बन से चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। एन इसलिए लिखे क्योंकि ये नॉर्मल है। एन चार कार्बन ब्यूट है, ब्यूट। अभी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनके लास्ट में जब कभी अल्केन्स हो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो जो भी नेम लिखेंगे उनके लास्ट में ए एन ई हम लोग लगाते हैं। ए एन ई ऐसा सर्फिक्स लगाते हैं कि लास्ट में ए एन ई लगाए, जितने भी अल्केन्स है। अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग ई एन ई लिखते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाई एन ई। ये हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस में डिस्कस करेंगे। तो ये इस कंपाउंड को नेम दे दे, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है तो एन। चार कार्बन है तो इसे नाम दे देते हैं ब्यूट का। अभी ये अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लास्ट में, ब्यूट के लास्ट में ए एन ई लगाते हैं। अभी इसका जो नेम बन गया है एन ब्यूटेन बन गई है। इसी तरह एक और कंपाउंड अगर मैं लिख लूँ, जैसे कि ये वाले कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अभी इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है तो सिंपली मैं इसको नाम दे सकता हूँ एन का नॉर्मल। एन कितने कार्बन से, 3 कार्बन है, 3 को क्या नाम देते हैं, प्रॉप का। यहाँ पे प्रॉप लिख ले। अभी ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए रूल क्या है, लास्ट में ए एन ई लगा ले, तो लास्ट में ए एन ई। इसका नेम कंप्लीट क्या क्या बन गया, कॉमन नोमेनक्लेचर के मुताबिक, कॉमन सिस्टम के मुताबिक एन प्रोपेन बन गई। इसी तरह अगर मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख लूँ, जैसे कि ये कंपाउंड है, ये है। अभी इसमें चेक करें, कोई भी ब्रांच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ब्रांच नहीं है, तो फिर ये एन बन जाएगी, नॉर्मल बनेगी। एन कितने कार्बन से, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से 5 कार्बन को क्या नाम दे देते, 5 को पेंट कहते हैं, यहाँ पे पेंट लिख ले। उसके बाद कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग के लिए रूल क्या है, लास्ट में ए एन ई लिख ले, तो लास्ट में ए एन ई। तो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या बन गया, एन पेंटेन बन गई। इसी तरह इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आइसो देखें, आइसो का मकसद ये होता है कि सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो। ये अपने जहन में रख ले, सिर्फ यही कि सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच जानते हैं ना, कि एक अल्कीन कंपाउंड है, अल्कीन कंपाउंड के एक साइड पे कोई भी ब्रांच अटैच हो, ये वाली ब्रांच। इस तरह का अगर सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं आइसो का। इसी कंपाउंड को नेम दे दे, लेकिन एक रूल अपने जहन में रख ले, जितने कार्बन से इसी के मुताबिक नेम दे देना है। IUPAC में ये ब्रांच के फॉर्म में आ जाएगा, अलग से फंक्शन ग्रुप के तौर पर हम नेम दे देंगे। अभी अगर इसको नेम दे दें तो नेम दे सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन कि सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है तो मैं इसे क्या नेम दे सकता हूँ, आइसो का। इसे नियो क्यों नहीं कहते, नियो इस वजह से नहीं कहते क्योंकि इसमें एक ब्रांच है, इसमें एक ब्रांच है तो इसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल नहीं कहते। इस वजह से नियो भी नहीं कहेंगे क्योंकि नियो का मतलब होता है सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच हो। तो इसको देख ले कि इसमें सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है तो उसे आइसो का नाम देंगे। कितने कार्बन से, इसको गिन ले, 1 2 3 कार्बन से, और एक ये कार्बन, ये अभी ब्रांच है लेकिन एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर यहाँ पे लोग नेम नहीं देंगे। इस वजह से नेम नहीं देंगे क्योंकि IUPAC में ये एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर नेम होगा। कॉमन नेम में यही फंक्शन ग्रुप वाला जो कार्बन है ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ काउंट होती है। 3 कार्बन से हो गए, ये 4 कार्बन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ब्यूट का। तो ये क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूट। अभी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है तो लास्ट में क्या रूल लगाने चाहिए, ANE। इसका नेम क्या बन गया, आइसो ब्यूटेन, ये इसका नेम हो गया। एक और एग्जांपल अगर देख लें, ये वाली एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लें। अभी इस कंपाउंड के अंदर चेक कर ले कि इसमें कोई ब्रांच है, बिल्कुल इसमें एक ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है। जब इसमें एक ब्रांच है तो इसका मकसद है वो ए नॉर्मल नहीं हो सकती। तो एक ही ब्रांच है तो उसे हम लोग नेम दे सकते हैं कि सेकंड कार्बन पर एक ही ब्रांच हो। सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो तो उसे डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं क्या है, आइसो कंपाउंड है। उसके बाद कार्बन की तादाद गिन ले, कितने कार्बन से, 1 2 3 4 कार्बन ही हो गए। ये 5 कार्बन को क्या नाम दे सकते हैं, पेंट, आइसो पेंट। अभी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में ANE लगा सकती है, तो इसका नेम क्या बन जाता है, आइसो पेंटेन। इसी तरह एक और अगर एग्जांपल देख ले, लास्ट इसकी एग्जांपल देख ले, उसके बाद न्यू पढ़ते हैं। ये वाली कंपाउंड है,
ये ये वाली कंपाउंड देख ले, इसमें एक ही ब्रांच है तो ये एन नॉर्मल नहीं हो सकता। एक ही ब्रांच है तो एक ही ब्रांच को सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो तो उसे नेम दे दे आइसो का, आइसो इसे नेम दे दे। कितने कार्बन्स है? 5 कार्बन्स है। इसी तरह ये 5 कार्बन्स पेंट पेंट और सिंगल बॉन्डिंग है AN, ये वही इसी कंपाउंड बन गए। अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ कि मैं ब्रांच यहाँ पे अटैच करूँ तो अभी इसमें क्या क्या चेंजिंग आ गई? सेकंड कार्बन पर एक ही ब्रांच है तो आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और इसके साथ 6 कार्बन है। 6 को क्या नेम दे सकते हैं? एग्स, आइसो एग्स। सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो रूल क्या है? लास्ट में AN ही लगा ले तो एग्स एन, इसका नेम क्या बन गया? आइसो एक्सेन बन गए। अभी नियो देखते हैं। नियो का सिंपल ये मीनिंग है कि सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस हों, सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच हो तो उस कंपाउंड को नेम देती है कॉमन नोमेनक्लेचर के मुताबिक नियो का। जैसे कि अगर इसी कंपाउंड को मैं देख लूँ, यही कंपाउंड है, ये सेकंड कार्बन पर, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच था। अगर ये 2 ब्रांच हो तो फिर इसको हम लोग नेम दे सकते हैं नियो का। अब इसका नेम क्या बन जाएगा? सेकंड कार्बन पर 2 ही ब्रांच है तो इसे नेम दे सकते हैं नियो का। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 को क्या नाम देते हैं? एक्ट का, तो नियो एक्ट। उसके बाद कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है, लास्ट में ANE लगा ले, इसका नेम क्या बन गया? न्यू एप्टेन बन गई। इसी तरह अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये वाली कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अभी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर 2 ही ब्रांच है, 2 ब्रांच है तो क्या नेम दे सकते हैं? नियो का, नियो। उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ये कार्बन हो गए, 2 ये कार्बन, 6 कार्बन को क्या नेम दे सकती है? एग्स का, नियो एग्स। उसके बाद कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में ANE लगा ले तो उसका नेम क्या बन जाता है? न्यू एक्सेन। इस तरह हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर के मुताबिक कंपाउंड्स को, अल्केन्स को नेम दे देते। स्ट्रेट चेन अल्केन्स को, ब्रांच चेन अल्केन्स को भी नेम दे सकते हैं। IUPAC में हम वो डिस्कस करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे आज हम डिस्कस नहीं करें, इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेम देंगे लास्ट, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अभी अल्काइल ग्रुप्स क्या होती है? अल्काइल ग्रुप्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था फंक्शन ग्रुप वाले वीडियो लेक्चर में कि अल्काइल ग्रुप्स किन ग्रुप्स को कहा जाता है। अल्केन को भी हम लोग नेम दिया, अल्काइल ग्रुप को भी हम लोगों ने ऐसा फंक्शन ग्रुप के तौर पर नेम दे दिया था। अगर इसको थोड़ा सा हम देख ले, अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप का ये मतलब होता है कि कोई भी अल्केन कंपाउंड आप ले ले, कोई ये हमारी अल्केन कंपाउंड है, इसका नेम क्या है? ईथेन है, एन ईथेन। 2 कार्बन है, 2 को ईथ कहते हैं, सिंगल बॉन्डिंग है तो लास्ट में ANE लगाती है। अभी इसी कंपाउंड से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करा लूँ, जैसे कि यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। अभी एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करा लूँ, जैसे बिलफर्ज अगर ये देख ले कि अगर ये हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करा लूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा लूँ तो मेरे पास ये कंपाउंड बन जाती है, ये वाली कंपाउंड मेरे पास बन जाती है। यहाँ पे H नेगेटिव और इसके ऊपर H पॉजिटिव ये आ जाती है। अभी इस कंपाउंड को मैं नाम दूंगा अल्काइल ग्रुप का, ये ऐसा फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है। अभी कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, अल्केन हो, जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो, उसे हम लोग नेम दे सकते हैं अल्काइल ग्रुप का। और अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते एक सिंबल से, R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब ये होता है अल्काइल ग्रुप जो एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे हम R भी लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होती है अल्काइल ग्रुप के। अल्काइल ग्रुप को लोग नेम दे सकते हैं, जैसे कि ये वाले ग्रुप बन गए तो मैं इसको नाम दूंगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या नाम देते हैं? ईथ का, वही ईथ यहाँ पे लगा ले। उसके बाद एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसके लिए जो रूल है लास्ट में YL लगा ले। जैसे कि अल्केन के लास्ट में हमने क्या
लगा लिया था, एन ई हमने यूज़ की थी, यहाँ पे वाई एल, तो 2 कार्बन है तो ईथ और वाई एल यहाँ पे लगा लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है, तो ये इसका नेम क्या बन जाता है, इथाइल। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, एक कार्बन की एग्जांपल ले लूँ, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करा लूँ, ये हाइड्रोजन बिलफर्ज मैं यहाँ से रिमूव करा लूँ, तो ये मेरे पास कंपाउंड बन जाता है, ये वाली आ जाती। अभी ये एक कार्बन है, एक को मैं क्या नाम दूंगा, मीथ का। उसके बाद इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो लास्ट में वाई एल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो फिर इसका नेम क्या बन जाता है, मिथाइल का। जैसे कि यहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मिथाइल हमने लिखा था। इसी तरह मिथाइल बनती है, प्रोपाइल बनती है, एन प्रोपाइल बनती है जो नॉर्मल होती है। अगर सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो आइसोप्रोपाइल जैसे कि यहाँ पे बनती है। अगर इससे एक हाइड्रोजन, ए वाली हाइड्रोजन रिमूव करा ले, तो सेकेंड कार्बन से हमने रिमूव कर लिए, तो इसको आइसोप्रोपाइल का नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर सिंपल इसी से रिमूव करा ले, ये वाली रिमूव करा ले, तो ये क्या बन जाती है, एन प्रोपाइल बनती है। अभी ये कौन सी बन चुकी है, नेम इसका क्या बन जाएगा, एन मिथाइल बनेगा। एन तो मिथाइल के तौर पर, मिथाइल तो एक ही कार्बन को कह सकते हैं, अगर ये ना लिखे तो भी इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर इथेन में लगा ले तो ज़्यादा ये बेहतर हो सकती है कि एन इथाइल उसे कहते हैं। इसी तरह एन प्रोपाइल बनती है, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल बनती है। वाई एल लगाना लाजमी है लास्ट में, क्योंकि ये इंडिकेट कर लेता है कि एक हाइड्रोजन इस कंपाउंड से रिमूव हो चुका है। यहाँ तक हमारी थी नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स एंड नेमिंग द अल्काइल ग्रुप्स, एंड हमने मेनली डिस्कस कर ली काउंटिंग नंबर्स इन केमिस्ट्री। ये यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 15 लिखे गए, लेकिन 16, 17, 18, 19, 20 तक होते हैं। 20 तक याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अल्केन्स ऐसे कंपाउंड है जिनके कार्बन की तादाद एंडिंग नहीं है, जो मज़ीद हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स एंड ब्रांच स्ट्रेट चेन अल्केन्स। उसी में हम ब्रांच भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी कहते हैं, और साइक्लिक अल्केन्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।